गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त वामन इति नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरशम्भुदे पादाम्बुजयते नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिनि गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भूमिस्तं निर्दिष्टस्य जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथयते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मो जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में एदास अधम का स्वाष्टांग दंडत प्रणाम तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद सबके चरणों में ए दास अधम का यथा यज्ञ दंडवत श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंदों और प्रथम अध्याय में सौनक आदि ऋषियों ने शुतदेव गोस्वामी से 6 प्रश्न किया। वो 6 प्रश्न क्या? जीवों के लिए आत्यंतिक कल्याण क्या है, सभी शास्त्रों का सार कथा क्या है, भगवान अवतार लिए हुए हैं, अवतार लेने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार लेकर भगवान ने क्या कर्म किया, क्या लीला किया,
और उनके अवतार के बारे में ये पंचम प्रश्न था। भगवान का अवतार, अवतार संबंधी लीलाएं आप कृपा करके बताइए। और अंतिम प्रश्न था धर्मः कं शरणं गतः। भगवान अपने सधाम चले जाने के बाद धर्म किसका शरण लिया? ये 6 प्रश्न नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से किया। द्वितीय अध्यायों में सुतदेव गोस्वामी इन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। उत्तर देने से पहले सुतदेव गोस्वामी अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, स्मरण किया। ये शिष्टाचार है, ये नियम है। हम जो कुछ कर्म प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, सबसे पहले हरि गुरु वैष्णवों का जयगान, गुणगान, उनको प्रणाम करके कार्यों प्रारंभ करना है। तब उन कार्यों में ना तो कोई बाधा, ना तो कोई विपत्ति आएगी। सबसे पहले सुतदेव गोस्वामी अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रयन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातरयायुः पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिला श्रुतिस्वारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्सतां तमोन्नम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। 2 श्लोकों में सुतदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया। यं प्रव्रयन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातरयायुः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेधु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपेत कृत्यम, जन्म मात्र से ही प्रव्रयंत, प्रोव्रजंत, जिन्होंने संन्यास लेकर के घर से चले, ना तो कोई जातो कर्म क्रिया, कोई समापन हुआ नहीं है। जन्म मात्र से ही संसार को परित्याग करके जिन्होंने वन चले गए, संन्यास मार्ग में चले गए। द्वैपायन विरह कातरयायुः, द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, हा पुत्र कह करके उन्होंने पुत्रों को बुलवाया। पर पुत्र तो समाधि लेकर के चले गए वन में।
तन्मयोतया, उनकी अवस्था में, उनकी स्थान में तरवोभिनेदु, वन में जो वृक्ष लता जो है, पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा ने आवाज दी, हे पिताश्री, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका बेटा है, ये संसार तो ऐसा ही। तुम सर्वभूत, जो सबके हृदय में अवस्थान करते हैं, उन्हीं सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। पहला प्रणाम, यह स्वानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मतितिर सतं तमोन्ध्यम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास सोनुम उपयामि गुरुम मुनिनाम तमोन्धम। तमो अंधम, तमो होते अत्यंत भयंकर जो अंधेरा, तमो अंधम संसारी नाम, अत्यंत घोर अज्ञान अंधेरा कहां है, संसारी नाम, उन संसारियों को अतितितिर शतम, उन घोर अज्ञान से, अंधेरा से उद्धार करने के लिए, अतितितिर शताम, उद्धार करने के लिए जिन्होंने स्वानुभव श्रुतिसारम एकम, स्व अनुभव, अपने अनुभव के द्वारा श्रुतिसारम एकम, समस्त श्रुतियों का, समस्त इतिहासों का, समस्त पुराणों का जो एकमात्र सार है, वो क्या है, अध्यात्म दीप, दीपक, आध्यात्मिक जगत में, पारमार्थिक जगत में जो केवल एक ही दीपक है, तमो अंधम, अंधेरा में एक दीपक जला दिया जाए, अंधेरा नष्ट हो जाए। तो संसार रूपी ये घोर अज्ञान को, घोर अंधेरा को दूर कराने के लिए पुराण गुह्यम, समस्त पुराणों का जो सार है, अत्यंत गोपनीय, ये भागवत महापुराण आह, जिन्होंने कीर्तन किया। त्वम व्यास सोनुम उपयामी गुरुम मुनिनाम, वो व्यास सुनो, व्यास पुत्र, समस्त मुनियों का जो गुरु है, आनतोस्मि, आनतोस्मि, हम सब प्रणाम करते, गुरुम मुनिनाम उपयामी, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सबसे पहले सुतदेव गोस्वामी सुखदेव को, अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु प्रणाम करने के बाद फिर भगवान को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययमुदीरये। नारायण
नरोत्तम, ये नारायण, नर नारायण, जो नर से उत्तम है वो नारायण है। और नर, नर नामना ऋषि, नमस्कृत्य, प्रणाम करके, नर नारायण भगवान को प्रणाम करके, देवीं सरस्वतीम, सरस्वती देवी अर्थात जो परा विद्या प्रदायिनी, उन देवी को प्रणाम करके वेदव्यास को प्रणाम किया। ततो यय मुदीरयेत, ततो यय उदीरयेत, फिर ग्रंथों उन्होंने प्रारंभ किया। सुतदेव गोस्वामी उन ऋषियों का प्रश्न प्रारंभ किया। सबसे पहले सुतदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर के उन शौनक आदि ऋषियों का प्रशंसा करते हैं। कौन सा प्रश्न प्रशंसा? मुनः साधु पिष्टोऽहम् भवद्भिर्लोक मंगलम यत् क्रीतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा प्रसीदति। हे मुनयः, हे शौनक आदि ऋषियों, भवद्भि, आप लोगों के द्वारा, अहम, अहम होता है हमें, मुझ पर, साधु पृष्ठवा, पृष्ठवा जो प्रश्नों आप लोगों ने किया है, ये प्रश्नों ही संसार में सबसे साधु है। साधु अर्थात सबसे उत्तम प्रश्न है। साधु पृष्ठवा, संसार में सबसे उत्तम प्रश्न है क्या? यत् कृत कृष्ण संप्रश्न, यत् कृष्ण संप्रश्नो कृतः, कृष्ण संबंधी, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के विषय में आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इन प्रश्नों के द्वारा लोको मंगलम, इन संसारों का मंगल होता है। लोक मंगलम, शुद्ध संसार का ही मंगल नहीं है। जेनो आत्मा संप्रसीदति, उन प्रश्नों के द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है। आत्मा की उद्धार इन प्रश्नों से ही है। इसलिए गुरु वैष्णव के पास जाकर के हमें क्या प्रश्न करना है, वो विषय क्या रहना चाहिए, वो हमें सबसे पहले इन बातों को ध्यान देना है। हरिगुरु वैष्णव किन बातों पर प्रसन्न होते हैं, किन कैसा प्रश्न करना चाहिए? भगवत विषयक, भक्ति विषयक, हम कैसे साधन भजन करेंगे, संसार से हमें कैसे उद्धार होंगे, मुक्ति की उपाय क्या है, भगवान से हम कैसे जुड़ जाएंगे, यही संसार में उत्तम प्रश्न है। और इन प्रश्नों से आपका भी कल्याण होंगे, लोक मंगलम, संसार का भी मंगल, और आपका आत्मा प्रसन्न होगी।
इसलिए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ऋषियों को प्रशंसा किया, फिर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सबसे पहले क्या प्रश्न किया? पुंसाम एकांततः श्रेय, जीवों का आत्यांतिक कल्याण है क्या? जीवों का आत्यांतिक कल्याण है क्या? इसका उत्तर ये है। शुतदेव गोस्वामी कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रषेधति। जया, जिससे अधोक्षजे, जिस कर्म से, जिस धर्म से अधोक्षज भगवान में भक्ति होना चाहिए, इसलिए यया कहा है। अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान का नाम एक अधोक्षज है। अधो कृतम, जहां हमारे सारे इंद्रिया अधो अधो अर्थात उसमें नीचे हो जाते हैं, उन भगवान को देख नहीं पाते हैं, वो अधोक्षज वस्तु है। तो भगवान में भक्ति, भक्ति तो होनी चाहिए, पर दो विशेषण हैं, ये नहीं होना चाहिए। कौन सा? अहेतुकी अप्रतिहता, कोई हेतु और प्रतिहत अप्रति होता नहीं होना चाहिए। भक्ति होनी है अहेतुकी, जहां कोई हेतु नहीं है। भगवान का भजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, उन भक्तियों में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता, और उन भजन साधनों में, भक्तियों में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। अगर भक्ति के बीच में कोई बाधा आ जाए तो भक्ति वही रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए अप्रतिहता, जैसे गंगा की धारा, उन धाराओं को अगर हम रोक दे, धारा बंद हो जाएगी। इसलिए भक्ति में कभी भी ऐसा बाधा विपत्ति नहीं आना चाहिए। आगे अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया, मंदा समंदा मंदा समंद मतयो मंदो भाग्य पुत्र, ये है बाधा। और ये भक्ति येनो आत्मा संप्रसीदति, जिन भक्ति के द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है, आत्मा को शांति मिलती है। सवै पुंसां परो धर्म, स्वै पुंसां परो धर्म, वही जीवों का परम धर्म है। और सभी शास्त्रों का यही उद्देश्य है, सभी शास्त्रों का यही सार है। भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाए, बस यही भक्ति को समझाने के लिए, बतलाने के लिए अनेक अनेक आख्यान, अनेक अनेक उपाख्यान, अनेक अनेक कथाएं अन्वय व्यतिरेक भाव से ये उपदेश देते हैं। केवल एक ही बात है, भक्ति
भक्ति जाजन करो, भगवान में मन समर्पण करके भक्ति करो। यही समस्त शास्त्रों का सार है। और जीवों का परम प्रयोजन जो अत्यांतिक मंगल, वो भक्ति कहा? भगवान के चरणों में। और उन भक्तियों में हेतु नहीं होना चाहिए और अप्रतिहता बाधा विपत्ति भी नहीं होना चाहिए। ये जीवों का चरम परम प्रयोजन है। ये पहला प्रश्नों का ये उत्तर। ये भक्ति हो जाए, भक्ति होने के बाद हमें क्या मिलेगा, फायदा क्या है, प्राप्ति क्या है? किसी ने भक्ति किया अहितु की, अप्रतिहता, साथ साथ उसका फल क्या है? देखिए, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता यनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। वासुदेवे भगवती, भगवती वासुदेव में भक्ति योग प्रयोजित। अगर शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति होती है भगवान के चरणों में, सबसे पहले तो यनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ये वैराग्य जो है और ज्ञान जो है, आशु, आशु होता है तत्क्षणात्, जनयति, जनयति, ये भक्ति के द्वारा वो भक्त प्राप्त करते हैं। वैराग्यम और ज्ञान, यनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। और ज्ञान अहेतुकी, ज्ञान भी अहेतुकी, अर्थात उन ज्ञानों में कोई मोक्ष वासना भी नहीं है, मुक्ति का भी कामना नहीं है। वो ज्ञान होना चाहिए और वो ज्ञान केवल भक्ति से ही है। भक्ति के बिना ना तो वैराग्य है ना तो ज्ञान है। इसलिए भक्ति अगर कोई प्राप्त करे, भक्ति के साथ ज्ञान भी है, भक्ति के साथ वैराग्य भी है। भक्ति छोड़ करके केवल ज्ञान वैराग्य को साधन करेंगे तो परिपूर्ण रूप में ज्ञान वैराग्यों को कोई प्राप्त नहीं कर पाए। इसलिए भगवान का भजन करना है। धर्म सनुष्ठित पुंसं विश्वक्षेन कथासूय नोत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवल। शुतदेव गोस्वामी कहते हैं, धर्म सनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथासूय नोत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। चार वर्ण, चार आश्रम, इन वर्णाश्रमी अगर अपने अपने धर्म सुष्ट रूप में अगर पालन करे, अगर आचरण करे, आचरण करने के बाद विश्वक्षेन कथासूय नोत्पादित यदि रतिम, अगर
भगवत कथा श्रवण करने के लिए अगर रुचि उत्पन्न नहीं होती है, शास्त्र कहते हैं श्रम एव ही केवलम, आपका जो सधर्म है वो सधर्म आचरण केवल श्रम ही श्रम है, परिश्रम ही परिश्रम है। उन सधर्म आचरण में, पालन में आपका कोई फल नहीं है अगर भगवत कथा में रुचि नहीं होती। इसलिए भगवत कथा में रुचि होनी चाहिए। भगवत कथा में रुचि के बिना सारे कर्म, सारे धर्म व्यर्थ ही है। श्रम एव ही केवलम, उनमें केवल परिश्रम ही परिश्रम है। धर्म पालन करना है, ध्यान से सुनिए। धर्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्मों का उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। अर्थो प्राप्ति, सुख प्राप्ति ये धर्म का उद्देश्य नहीं है। विषय प्राप्ति ये धर्मों का उद्देश्य नहीं है। धर्मों का उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए, विषय नहीं है, अर्थ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देखिए 4 पुरुषार्थ है। धर्म करेंगे अर्थ प्राप्ति, धर्म अर्थ, अर्थों के द्वारा काम, फिर मोक्ष। पर भागवत में क्या कहते हैं सुनिए। धर्मों का उद्देश्य मोक्ष ही होना चाहिए, अर्थ नहीं है। और अर्थों का उद्देश्य धर्म उपार्जन होना चाहिए। हमारे पास अर्थ है तो इन अर्थों को हम क्या करेंगे? इन अर्थों के द्वारा हमें धर्म उपार्जन करना है। धर्म उपार्जन करेंगे तब तो ही सुख है, शांति है। धर्मों के बिना जीवन में कभी भी सुख शांति कोई भी पा नहीं सकते। अगर सुख पाना है, शांति पाना है तो हमें क्या करना चाहिए? ये तो भी जानना चाहिए ना। सुख के लिए, शांति के लिए सब लोग लालायित है, सब लोग भगते हैं, पर उपाय क्या है उन उपायों को हमें मालूम नहीं है। अगर अर्थ प्राप्ति करना है, सुख प्राप्ति करना है, धर्म जाजन करो। अधर्म से कभी भी सुख नहीं है, अधर्म में कभी भी शांति नहीं है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर भागवत कहते हैं वो धर्म मोक्षों के लिए और ये अर्थ धर्म उपार्जन के लिए। विषय भोगों के लिए नहीं है। विषय भोग तो शरीर निर्वाहों के लिए, जीवन धारण के लिए हमें भोग करना है, न तो इंद्रियों को सुख देने के लिए, इंद्रियों को परितृप्त करने के लिए हमें भोग नहीं करना है, शरीर धारण के लिए। एक जगह में है भोगे रोगो भयम। इस संसार में जो ज्यादा भोगी है वो सबसे बड़ा रोगी है। धर्म भोगे रोगो भयम, ज्यादा भोग करेंगे तो ज्यादा भोग आपको ही भोगना पड़ेगा, रोग से, दुख से, कष्ट से। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यथा यज्ञ भोग तथा नाही रोग। इसलिए भोगों का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। भोगों का उद्देश्य शरीर धारण करने के लिए, हमें जीवित रहना है,
भजन करने के लिए, साधन करने के लिए जितना आवश्यक उतना ही स्वीकार करिए, इसमें कोई दोष नहीं है। हमेशा के लिए, पूरे जीवन के लिए माया में फंसे रहना, संसार में आबद्ध होकर रहना, ये जीवों का ये परम प्रयोजन नहीं है। संसार में फंसे रहना है, माया में फंसे रहना है, ये तो हर जीवों का, हर प्राणियों का ये दशा है। अगर हम मानव होकर के अगर ऐसे माया में हम भी फंसे रहेंगे, ऐसे मोह में हम भी फंसे रहेंगे, तो हम मानव शरीर पा करके हमारा सार्थक कहां है। इसलिए भागवत कहते हैं मानव का परम प्रयोजन क्या है। मनुष्य का परम प्रयोजन, वो परम प्रयोजन है तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए। तत्वों के बारे में हमें प्रश्न होना चाहिए, तो बताइए ना तत्व क्या है। भागवत में ही है, इसी अध्याय में है। वदंती तत्तत्तविदस्तत्तम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयति। अद्वय ज्ञानम ही परतत्तम है, यही परम तत्व है। तत्वविद वदंती, तत्वविद तत्वों को, इन तत्वों को जो भली भांति जानते हैं, वो तत्वविद वदंती, क्या वदंती, क्या कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयति। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, यही तीन तत्व है। इन तीन तत्वों को जानिए। इन तीन तत्वों का मूल तत्व है भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर, परम उत्कृष्ट, परम श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण। इन तत्वों को जानना ही जीवों का प्रयोजन है, न तो विषय भोगों में फंसे रहना प्रयोजन है। वो हमारा प्रयोजन नहीं है, इन तत्वों को जानना है। इन तत्वों को अगर हम जानेंगे, भगवान ही, श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, श्री कृष्ण का ही अंश ब्रह्म है। इसीलिए कहते हैं तस्मात् एकेन मनसा भगवान सत्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य ध्येयो पूज्यस्य नित्यता। तस्मात् एकेन मनसा, इसीलिए तस्मात्, इसीलिए एकेन मनसा, एक मन के द्वारा भगवान सत्वताम पति, भगवान सत्वताम पति, भगवान सभी भक्तों का पालक है, सभी भक्तों का स्वामी है। उन भगवान के बारे में क्या करना है, श्रोतव्य। सबसे पहले हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण करेंगे तब तो कीर्तन करेंगे ना। आपने श्रवण किया ही नहीं है, हमने श्रवण कभी किया ही नहीं है, तो श्रवण किया ही नहीं है तो कीर्तन हम करेंगे क्या। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए,
तस्मात् एकेन मनसा भगवान सत्त्वाम पति सुरतव्य कीर्तितव्यस्य। पहले सुनो, श्रवणम कीर्तनम, ये नवविध भक्ति जो है सबसे पहला ही अंग है श्रवण। श्रवण करने के बाद कीर्तन करो, कीर्तन करने के बाद ध्येय मन में स्मरण होंगे। कीर्तनो प्रभावे स्मरण होइबे, पूर्वात कहते हैं कीर्तन खूब करके कीर्तन करो, वो स्मरण अपने आप हो जाएंगे। स्मरण करने के लिए अलग से आपको बैठने का जरूरत नहीं है, कीर्तन करो। पूज्यस्य, पूजन करो, सेवा करो। कब तक करेंगे? एक शब्द इसमें है, नित्यदा। ऐसा नहीं है हमने एक दिन भगवान का कथा श्रवण किया, कीर्तन किया, स्मरण किया, उनकी सेवा किया, उसके बाद कुछ है नहीं, नहीं है। जीवन जब तक है नित्यदा, हमेशा के लिए हमें भगवान का कथा श्रवण करना है, भगवान का कथा कीर्तन करना है, भगवान का कथा मनन करना है और भगवान का पूजन करना है। करेंगे क्या होंगे? श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा हृदय में जो कुछ भी अनर्थ है, जो अहंकार है, जो अभिमान है, जो राग द्वेष है, सब चले जाएंगे। हृदय स्वच्छ होंगे, हृदय परिष्कार होंगे, परिच्छन्न होंगे। इसलिए कहते हैं विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिन्नन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्चरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय का ग्रंथिया जो है, हमारे हृदय में 7 ग्रंथियां है, 7 गांठ है, राग देश अविद्या अस्मिता इत्यादि कह करके। और भिद्यते, भिद्यत होता है भेद हो जाएंगे, छेदन हो जाएंगे। सर्व संशया सिन्नन्ति, आपके भीतर जितने प्रकार संशय है, संदेह है, जो कुछ भी प्रश्न है, अगर भगवान हृदय में प्रकट हो जाए ना, भगवान प्रकट होते ही आपका सारा संशय, सारा प्रश्न समाधान हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, आपके भीतर जो कर्म है, प्रारब्ध अप्रारब्ध जो कुछ भी है, सारे कर्म क्षीयन्ते, नाश हो जाएंगे। दृष्ट एवात्मनिश्चरे, अगर भगवान साक्षात्कार हो जाए, भगवान हृदय में प्रकट हो जाए। अगर कोई भक्तों मन में संकल्प करे हम प्रत्येक दिन भगवत कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो भगवान साक्षात रूप में उनके हृदय में प्रकट होते हैं। और उनके हृदय में जब प्रकट हो जाते हैं, ना तो कर्म, ना तो संशय, ना तो उनका ग्रंथि, सब कुछ मिट जाते हैं। तब परम शांति को प्राप्त करते हैं, परम सुख जो है उन परम सुख को प्राप्त करते हैं। शुद्धदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, सत्यम रजस्तम इति प्रकृतिर गुणांस्ते युक्तः परपुरुष एक इहांश धत्ते स्थित्वा दये हरि बेंची हरेति संज्ञा श्रेयांशी
तत्रो खलु सत्य तनोर निनांश। सत्यम रजस तम इति, ये तीन गुण जो है प्रकृति गुणांशतई, प्रकृति का ही गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। युक्त पर पुरुष एक इहाश धत्ते, इन तीनों गुणों से युक्त होकर एक पुरुष, एक ही पुरुष रूप धारण करते हैं। किसके लिए? एक ही पुरुष इन तीनों गुणों के द्वारा प्रकट होते हैं। स्थित्वादय, स्थिति आदि, द्वय होता आदि, संसार की सृष्टि के लिए, संसार की पालन के लिए और संसार का संहार के लिए। स्थित्वादय हरि बिरिंची हरेति संज्ञा, तीन ही नाम, ध्यान से सुनिए, तीन नाम, हरि, बिरिंची और हर। हरि विष्णु, बिरिंची ब्रह्मा, हर शंकर। भगवान एक ही है, एक अद्वय वस्तु ही इन तीन कार्यों को करने के लिए तीन रूप धारण करते हैं, तीन रूप में प्रकट होते हैं। पर इसमें एक रहस्य की बात कहते हैं, ध्यान से सुनिए। यद्यपि एक ही वस्तु तीन रूप में प्रकाश हुए है, पर इनमें कार्य अलग अलग होने के कारण गुण भी अलग अलग है। तत्रो श्रेयांशी, तत्रो श्रेयांशी अर्थात वह कल्याण नृणाम मनुष्यों के लिए कहां से होंगे? ब्रह्मा से, शंकर से, न विष्णु से। भागवत में इसी श्लोक में स्पष्ट कहते हैं, सत्य तनुर निर्णांशु, जो सात्विक विशुद्ध सत्य तनु जो है, जो भगवान विष्णु जो है, केवल विष्णु के द्वारा ही निर्णाम मनुष्य का परम कल्याण है, परम मोक्ष है, और बाकी दोनों में मोक्ष नहीं है। अगर मुक्ति पाना है, भगवान के पास जाना है, जो विशुद्ध सत्य तनु भगवान विष्णु जो है, उन विष्णु का ही भजन करो, उन विष्णु का ही स्मरण करो, विष्णु का ही सेवन करो। यद्यपि एक ही है, तीनों में कोई भेद है नहीं है, फिर भी जो अत्यंत की कल्याण जो है, जो मोक्ष है, केवल भगवान विष्णु से ही है और बाकी दोनों से नहीं। आगे कहते हैं शुतदेव गोस्वामी, समस्त वेदों का, समस्त यज्ञों का उद्देश्य क्या है? जो तप है, यज्ञ है, इन सभी का उद्देश्य एक ही है, भगवान परक। केवल भगवान को ही उद्देश्य करते हैं, भगवत सुख के लिए, भगवत संतुष्टि के लिए। वासुदेवो परा वेद, वासुदेवो परा मखा, वासुदेवो परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परं ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गति। यो वेद, यज्ञ, तप, जो कुछ भी है, सबका उद्देश्य
भगवान विष्णु परक है। ये कर्मों का रहस्य ये भली भांति हम सबको जानना चाहिए। शास्त्रों का क्या उद्देश्य है, शास्त्रों का क्या मर्म है। इसी प्रकार आज से नहीं है, शुतदेव गोस्वामी शौनक ऋषियों से कहते हैं, पूर्व पूर्व कालों में सत्य त्रेता दापर युग में भी मुनि ऋषियों ने ऐसे करके यज्ञों के द्वारा, तपस्याओं के द्वारा, कर्मों के द्वारा, धर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्ति किया। इसलिए आप लोग भी उन परमेश्वर का ही भजन करिए, उन परमेश्वर का ही पूजन करिए, उन परमेश्वर का ही चिंतन करिए। भगवत चिंतन के छोड़ करके, भगवत सेवा के छोड़ करके संसार में और कोई सर्वश्रेष्ठ साधन ना तो है ना तो होंगे। इसलिए मनुष्य मात्र ही हमें क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। इसी अध्याय में शुतदेव गोस्वामी जो एक श्लोक कहा, उस श्लोकों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भक्तों को तो कम से कम इन अंगों को तो साधन करना ही होगा, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले महतों का कृपा, जो महान संसार में जिन्होंने भगवत प्राप्ति किए है, उन महतों का कृपा, वैष्णवों का सेवा, फिर श्रद्धा, गुरु प्राप्ति, श्रद्धा के बाद गुरुकरण, गुरुकरण करने के बाद भजन के प्रति स्पृहा, भजन करने की स्पृहा होनी चाहिए। गुरुकरण करने के बाद भक्ति, भक्ति करेंगे तब तो अनर्थ निवृत्ति होगी ना। भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, रति, इन रति ही गाढ़ होकर के, रति ही आगे जाकर के प्रेम, और प्रेम के द्वारा ही भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, भगवत भी प्राप्ति होना चाहिए, प्रेम भी प्राप्ति करना चाहिए। प्रेम के द्वारा भगवत प्राप्ति। शुद्ध भगवान को हमने प्राप्त किया है, सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति करने के बाद, भगवत साक्षात करने के बाद उनका जो माधुर्य जो है, उनका जो रूप रस जो है, उन रूप रस माधुर्यों को आस्वादन करना है। ये भक्ति अंगों तो भक्तों में तो होना ही चाहिए। क्या क्या भक्ति अंगों? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, महत सेवा, महतों का कृपा, श्रद्धा, गुरुकरण, भजन के प्रति स्पृहा, भक्ति, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, रति, फिर भगवत प्राप्त प्रेम, प्रेम के द्वारा भगवत प्राप्ति, और प्राप्ति के बाद उनका माधुर्य का आस्वादन। ये भक्ति अंगों भक्तों को अवश्य में होना चाहिए, अवश्य ही भक्तों के हृदय में होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान
अपने माया के द्वारा संसार की सृष्टि, संसार की पालन, संसार की संहार भगवान करते हैं। कैसे संसार पालन करते हैं, कैसे संसार सृष्टि करते हैं, कैसे संसार को संहार करते हैं, वो केवल भगवान का ही माया है, भगवान का ही आत्म माया है। आत्म माया अपना ही जो माया है, अपना ही जो शक्ति है। इस कथन से द्वितीय अध्याय समाप्ति होता है। उसके आगे तृतीय अध्याय में और जो प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर द्वितीय अध्याय में, और भगवान का जो अवतार जो है धर्म के बारे में तृतीय अध्याय में शुद्धदेव गोस्वामी कहते हैं। इसी अध्याय में 4 प्रश्नों का उत्तर दिए हैं। जीवों का चरम कल्याण, सभी शास्त्रों का सार क्या है, सब प्रयोजनम, भगवान जो अवतार हुए हैं, भगवान संसार में आए, उनका प्रयोजन क्या था। सतो रक्षा, संतों को रक्षा करना ही, साधुओं को रक्षा करना ही भगवान का परम प्रयोजन है। और कर्म, भगवान कर्म कैसे करते हैं, इसी के बारे में द्वितीय अध्याय में कहे हैं। और जो उत्तर 2 प्रश्न है, धर्मः कं शरणं गतः, उनका अवतार के बारे में 2 प्रश्न के उत्तर तृतीय अध्याय में कहेंगे। इसी से समय भी हुए है। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अगर कोई दोष त्रुटि हो जाए, आप सभी मिलकर के कृपा करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अद्भुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रभु जी आपका और महाराज का दंडवत प्रभु जी। चरण में अनंत कोटि दंडवत। और हम लोग सच में बहुत कृतज्ञ है कि आप इतना मधुर भगवत कथा और जो इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए सेकंड अध्याय में। तो एज यूजुअल जैसे हम लोग का अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जो भी भक्त कुछ पूछना चाहते हैं, आप अपना हैंड रेज करिए। जी जी। और प्रभु मैं उनका अनम्यूट करके रिक्वेस्ट भेजूंगा। अगर आपको हैंड रेज करना नहीं आ रहा है तो आप अपना वीडियो ऑन करके हाथ ऐसे दिखा सकते हो। देन आई विल अनम्यूट यू एंड यू विल आस्क द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर सेशन अभी स्टार्ट होता है। किसी का अगर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करिए। मैं जो भी है, जो भक्तगण का जो भी क्वेश्चन है, काइंडली रेज योर हैंड। अमित प्रभु जी, आई एम सेंडिंग यू दिस अनम्यूट रिक्वेस्ट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण अमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो इसमें भगवत गीता में बोलते हैं ना, मोक्ष स्वामी माशुच अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी साजु। और फिर एक जगह हम ऐसे भी सुनते हैं कुछ कथा में कि गौड़ीय मठ में बोलते हैं कि हम मोक्ष को नहीं मानते, मतलब मोक्ष हमारे लिए तुच्छ है। अरे भाई, वो मोक्ष क्या है और मोक्ष कितने माशुच। प्रकार के होते हैं, ये चीज थोड़ा बताइए। प्रभु जी सुनिए, उसमें जो है ना, मोक्षोश्यमी माशुच है ना जी। उसमें तुम्हें सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। वो मुक्ति अलग है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम मैं, त्वाम तुम्हारे, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, अर्थात सारे पापों से तुम्हें हम मुक्ति करा देंगे। वो मुक्ति अलग है, वो मुक्ति नहीं, बात नहीं अलग है। ये तो पापों से है ना, आपको मुक्त कराएंगे। और भगवत प्राप्ति मुक्ति अलग है, ये मुक्ति अलग है। और उन मुक्तियों में अनेक भाग है।
जो ब्रह्म ज्ञानी जो है, ज्ञानियों के लिए मुक्ति, भक्तों के लिए मुक्ति, इनमें अनेक फर्क है। इन भागवत में ही सारे प्रसंग आएंगे प्रभु जी, है ना। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अगर पूछना चाहता है, काइंडली प्लीज रेज योर हैंड। आपका मोबाइल हो या जो भी स्क्रीन आप यूज कर रहे हो, उसका नीचे रिएक्शंस होगा, रिएक्शंस के ऊपर देखिए एक हैंड रेज का बटन का ऑप्शन होगा। काइंडली रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। किसी का कोई अगर क्वेश्चन हो, एक्चुअली बेनू माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या आज? If you have any question, you can ask. राधे राधे प्रभु जी। नहीं, हरे मेरा कृष्णा। कोई क्वेश्चन नहीं, मुझे बहुत धन्यवाद अच्छा, प्रभु जी। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। तो आस्किंग वंस मोर, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप अपना हैंड रेज करिए। आज पूज्यपाद तेजस्वी महाराज भी आए हुए हैं। महाराज, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? ऋषिकेश प्रभु जी है। हाँ महाराज, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। महाराज, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा मैं। हाँ महाराज, अभी क्वेश्चन पूछिए अपना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद महाराज, प्रणाम है। हरिदास प्रभु जय हो, पूज्यपाद বাবাজি মহারাজ জয় হোক, দণ্ডবাদ প্রণাম। খুব ভালো হরি কথা হচ্ছে, बहुत बढ़िया सुंदर हो रहा है। हाँ, महाराज आप सबकी कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। हमारे प्रभु जी उत्तम उत्तम कथा कह रहे हैं, हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कथा होनी चाहिए।